We're shifting focus now. Bihar Deputy Chief Minister and BJP leader Samrat Chaudhary has hit out at RJD leader Tejasvi Yadav over his announcement of welfare schemes for Jeevika Didis. Chaudhary said that Tejasvi's parents had looted Bihar for 15 years and that the people of the state know the RJD for making false promises and misleading them. He added that the RJD's track record shows that they are only known for looting Bihar and showing empty dreams to the people. Let's listen into his comments. देखिए ये लोग गप मारने लोग पहले कहा कि 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आज जिस बात की चर्चा वो कर रहे हैं, 15 साल तक उनके पिताजी माताजी ने बिहार को लूटा, बिहार की जनता देखी है। पूरे परिवार ने 1,00,000 लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ये पूरा बिहार जानता है, ये लोग गप मारने वाले लोग हैं और ये लोग सिर्फ सपना दिखा सकते हैं। चुनाव के समय याद होता है, चुनाव के बाद याद नहीं रहता। ये लोग सिर्फ लूटने के लिए जाने जाते हैं और बिहार को बर्बाद। Meanwhile, LJP RV chief and Union Minister Chirag Paswan has questioned the unity of the Mahagathbandhan and targeted Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav. Chirag Paswan has slammed the Mahagathbandhan for internal discord, asking why Rahul Gandhi and Tejasvi Yadav haven't come together to resolve the alliance issues. He said that the lack of unity shows Congress's lack of seriousness. Paswan asserted that after November 14th, the NDA will form the government in Bihar, adding that people have lost faith in the Mahagathbandhan's ability to keep even its own parties united. Let's in fact listen in to his comments. जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब SIR को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही? है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? क्या ये राहुल जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी, इन दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों एक साथ बैठें और गठबंधन में जितने भी बॉटलनेक्स हैं उसको क्लियर किया जाए, इन सारे जितनी भी उलझने हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए। जो गठबंधन Joining me on the broadcast is my colleague Shailendra Kumar. शैलेंद्र, अभी हमें सुना चिराग पासवान जी बात कर रहे थे कि कैसे महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और तब भी वो लोग बयान दे जा रहे हैं और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स भी किए जा रहे हैं कि हम जब सरकार में आएंगे तो ये करेंगे। तो इसको लोग कैसे देख रहे हैं, ये जो महागठबंधन में इतना सारा कन्फ्यूजन है? देखिए, साफ तौर पे है जो महागठबंधन को लेकर ये चर्चा भी हो रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने अभी चुनाव प्रचार नहीं शुरू किया। एक तरह से कहा जाए, जब से नामांकन शुरू हुआ, अपना नामांकन करने के लिए तेजस्वी यादव गए हैं, लेकिन और किसी के नामांकन में नहीं गए। पिछले चुनाव को देखा जाए तो नामांकन में जाते रहे अपनी पार्टी के और प्रचार भी कमान वो संभालते थे। लेकिन अभी उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ही की जब से चुनाव आचार संहिता लगी है, और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादे ही किए हैं। एक में वादा किया कि हर घर को नौकरी देंगे, हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, और दूसरे में वादा आज जो किया है कि जो जीविका समूह चलाने वाली महिलाएं हैं उनको परमानेंट करेंगे, और साथ ही जो संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट करेंगे। तो ये 3 बड़े वादे उन्होंने किए, और इसी को लेकर सत्ता पक्ष जो है वो हमलावर है साफ तौर पे। जो चाहे चिराग पासवान हो और चाहे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, ये तो बात रही नेताओं की। लेकिन अगर फील्ड की बात करें, अगर आम लोगों की बात करें, तो सीधा तौर पे वे कह रहे हैं
कि जो हमको मिल रहा है, यानी सरकार जो हमको दे रही है वो हमको मिल रहा है, लेकिन अभी वादा तेजस्वी यादव वादा कर रहे हैं, लेकिन वादे पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि साफ तौर पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि आखिर 3 करोड़, जिस राज्य में 26 लाख के आसपास नौकरियां, वहां 3 करोड़ सरकारी नौकरियां कैसे आएंगी, और ये भी कि जिस राज्य का बजट जो लगभग 3.25 लाख करोड़ का है, वहां पर इस तरह से यानी कि जीविका समूह की महिला जो दीदियां हैं उनको परमानेंट करना, या मान लीजिए या संविदा कर्मियों को परमानेंट करना, ये सब सवाल उठा रहे हैं। और साफ तौर पे है वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तब न करेंगे, लेकिन अब वही सवाल है कि आखिर जब सरकार बनती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए थे, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर सवाल उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि सरकार के पास लगभग 4 लाख करोड़ का फंड है, और उसने 7 लाख 20 हजार करोड़ की मतलब वादे कर दिए हैं, और हम जो वादा करते हैं उस वादे को हम पूरा करेंगे। तो ये कहें कि जो एक मिक्स रिएक्शन है, आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि बिहार में जिस तरह का जातीय समीकरण है, जाति के हिसाब से वोट पड़ते हैं, भले ही कोई सरकारें काम करती रही, भले ही कोई घोषणाएं होती रही, घोषणाओं का ज्यादा असर लोगों पर होता नहीं है। वो अपनी जात के हिसाब से या कहें कि अपने पक्ष के जो उम्मीदवार होते हैं उनको देखकर ही। धन्यवाद शैलेंद्र आपका हमें जानकारी देने के लिए। दैट्स ऑल दैट वी हैव फॉर यू ऑन दिस बुलेटिन। वील सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।